मरीन ने पकड़ लिया था। उनसे टकराने के बाद उसे उनके बेस में बंद कर दिया गया ताकि वो दूसरों के लिए एक चेतावनी बन सके। लेकिन तभी एक अनपेक्षित इंसान उसे देखने के लिए चुपके से बेस में घुस आता है। लफी ने रेस्टोरेंट में जोरो की लड़ाई के बारे में सुना था। जिस तरह उसने उस छोटी लड़की के लिए खड़े होकर लड़ाई की, उससे लफी बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए लफी एक आसान सा प्लान लेकर आया, जोरो को आजाद कराना और उसे अपनी टीम में शामिल करना। लेकिन जोरो ने तुरंत इस बात को मना कर दिया। उसने साफ कहा कि वो एक पायरेट हंटर है और कभी भी किसी पायरेट क्रू का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने किसी खास इंसान से एक वादा किया था कि एक दिन वो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनेगा। जोरो के मना करने के बावजूद लफी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर भी उसे बचाने का फैसला किया और यही बात जोरो को पूरी तरह हैरान कर देती है। उधर लफी बेस के अंदर एक बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहा था, ग्रैंड लाइन का नक्शा। तभी उसकी मुलाकात नामी से होती है। नामी भी बेस में चुपके से घूम रही थी, मरीन सोल्जर बनकर। लेकिन लफी उसे देखते ही समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। फिर भी लफी ने बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे बेस के अंदर आगे बढ़ गया, क्योंकि अगर कहीं खजाने का नक्शा हो सकता था तो वो कमांड ऑफिस के अंदर ही होगा। जब नामी कमरे में तलाश कर रही थी, तभी लफी ने गलती से दीवार पर एक छुपा हुआ स्विच दबा दिया। अचानक टेबल के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुलता है और एक मेटल लॉक बॉक्स बाहर आ जाता है। उसी समय मरीन कैप्टन को शक हो जाता है, उसकी की कार्ड गायब थी। इसलिए वो तुरंत ऑफिस की तरफ भागता है। कमरे के अंदर लफी और नामी घबरा जाते हैं। जितनी भी कोशिश करते हैं वो सेफ को खोल नहीं पाते। अब वो पूरी तरह फंस चुके थे और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी लफी एक पागलपन भरा आइडिया सोचता है। वो सेफ को पकड़ता है और अपने रबर जैसे हाथों को पूरी ताकत से फैलाता है। अपने डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पूरी ताकत से सेफ को खींचता है। नामी भी तुरंत उसकी मदद के लिए पकड़ लेती है। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और अचानक पूरा सेफ जमीन से उखड़ जाता है। लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसी झटके में लफी और नामी सीधा छत से बाहर उड़ जाते हैं।